बिहार विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट में कई खामियों और अनियमितताओं का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर राजस्व हानि का भी खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ये शुरुआती रिपोर्ट है जिसके आधार पर सरकार कार्रवाई करती है। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बड़े पैमाने पर राजस्व हानि का खुलासा किया गया है। मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालय की ओर से जारी ड्राइविंग लाइसेंस पर सवाल खड़े किए गए हैं। सारथी डेटाबेस के मुताबिक 910 आवेदकों में से 856 आवेदकों को लाइसेंस दे दिए गए, जबकि इनमें से केवल 10 आवेदक ही भौतिक रूप से उपस्थित हुए थे। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि जिला परिवहन कार्यालयों और मोटर वाहन निरीक्षकों ने 18,851 वाहनों के पंजीकरण के समय 861 अधिकृत डीलर्स की ओर से प्रस्तुत वाहनों से सूचनाओं के सत्यापन में उचित ध्यान नहीं दिया। इसके कारण 4 करोड़ 35 लाख रुपए राजस्व की कम वसूली हुई और 18 करोड़ 11 लाख की राशि का जुर्माना नहीं लगाया गया। इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। हर विभाग में वित्तीय कुप्रबंधन है। हर विभाग में नए नए स्कीम्स को लाकर, और देखिए डीबीटी के माध्यम से भी घोटाले किए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे खातों में पैसे भेज दिया जाए जो घोस्ट अकाउंट से। तो इसको कैग ने उजागर किया है और हम लोग इस बात को सड़क से सदन तक उठाएंगे। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि 9,522 वाहनों के परमिट की वैधता समाप्त होने के बावजूद परमिट रद्द करने के लिए नोटिस जारी नहीं किया गया। वहीं स्थायी परमिट जारी किए बिना 42,121 वाहनों को पंजीकरण के प्रमाण पत्र दिए गए, जिससे 28 करोड़ 9 लाख रुपए की राजस्व की हानि हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पटना जिला परिवहन कार्यालय ने 45 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति में से सरकारी खाते में 28,95,000 प्रेषित ही नहीं किए, जबकि जिला परिवहन कार्यालय की ओर से 1,255 निर्माण उपकरण वाहनों के पंजीकरण के समय जो नमूना जांच की गई, वहां कर की आंशिक वसूली के कारण 20 करोड़ 41 लाख रुपए की राजस्व की हानि हुई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह प्रारंभिक रिपोर्ट है जिसके आधार पर सरकार कार्रवाई करती है। सीएजी के रिपोर्ट हाउस में ले हुए उसकी एक संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं कि कमेटी के समक्ष आएगा, उस पर विचार होंगे और सीएजी हर वित्तीय वर्षों में सीएजी का रिपोर्ट चाहे राज्य का हो चाहे देश का हो, वह सदन के अंदर प्रस्तुत होता है। कई चीज़ों पर सीएजी आपत्ति देती है, लेकिन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति उस पर विमर्श करती है। संबंधित विभागों के साथ फिर कैग के अधिकारी भी रहते हैं और फिर उन टिप्पणियों के बाद और फिर विभाग का जो जवाब होता है उसके बाद अंतिम स्वरूप में वो आता है कि स्थिति क्या है। सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य में जारी ई चालान के भुगतान में बकाया 4.40% से बढ़कर 39.21% हो गया। ई चालान के संबंध में सरकारी राजस्व का बकाया 14.30 करोड़ से बढ़कर 3 साल में 109.82 करोड़ पहुंच गया। 203.36 करोड़ के कुल 80,901 ई चालान निपटान के लिए लंबित थे। कई ऐसे मुद्दे मसले और कई सारे विभाग हैं जिसमें इस कदर कुव्यवस्था है वित्तीय प्रबंधन का, जिसको लेकर एक बड़ा घोटाला जो है वो दिख रहा है। जबकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है और जब रिपोर्ट लेआउट होता है उसके बाद समीक्षा होती है, बातें देखी जाती हैं और ये प्रारंभिक बातें हैं, उसके बाद सरकार उस अनुसार कार्रवाई भी करती है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।